हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार राय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस की थी। हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट होती है। अब एक्सरसाइज 3.6 के कंप्लीट होते ही चैप्टर थर्ड में जितने भी आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज बेस्ड थे वो सारे कंप्लीट हुए। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं आपके एग्जांपल्स। बात करेंगे हम लास्ट से, और लास्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.6 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट के साथ ही एग्जाम्पल नंबर 19 को भी डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 से, और एग्जाम्पल नंबर 18 में आपसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस दिए गए हैं उन्हें लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आपका इक्वेशन क्या है? आपका इक्वेशन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा है आपका 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आपके पास हैं, आपको उन्हें रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। और क्या लेट करेंगे आप? x-1 इज इक्वल टू समथिंग एंड y-1 इज इक्वल टू समथिंग। बट ये सिर्फ और सिर्फ x-1 और y-2 नहीं होंगे, यहाँ पे हमें लेट करना है। लेट 1/x-1 इज इक्वल टू p एंड 1/y-2 इज इक्वल टू p। जब आप ऐसा लेट करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा आपका 5p प्लस का q इज इक्वल टू 2। एंड आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं आपका तीसरा इक्वेशन, और आपका ये इक्वेशन बनेगा 6x माइनस का 3q इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 4। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे 3। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा आपका 3 5 या 15p और प्लस का 3q इज इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन थर्ड है, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं एज योर इक्वेशन फिफ्थ। और आपका फोर्थ इक्वेशन ये है, तो आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फिफ्थ प्लस फोर्थ। आप इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या है, 15p प्लस का 3q इज इक्वल टू 6 एंड आपका 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 1। ऐड करने पे आपका 3q एलिमिनेट हो जाएगा, 15p और ये 6q ऐड होकर कितना हो जाएगा, 21p इज इक्वल टू 7। p की वैल्यू निकल के आएगी 7/21 विच इज इक्वल टू 1/3। ये आपके p की वैल्यू है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे किसके लिए, q के लिए। तो जब आप इसे q के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आप पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन। अब आप चाहे चौथे में रखें, चाहे आप तीसरे में करें और चाहे पाँचवें में रखें, आप किसी में भी एक में रखें, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हम किस में रख रहे हैं, थर्ड में। और थर्ड है हमारा 5p प्लस का, थर्ड में नहीं रखते हैं, इसको फोर्थ में रखते हैं। फोर्थ में रखेंगे आसान होगा, क्योंकि यहाँ हमें p की वैल्यू में जो मल्टीपल है वो क्या है, 6 है, तो यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये आपका है 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 1। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस का 3q इज इक्वल टू 2। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 कल उस पर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 3q इज इक्वल टू 1 माइनस का 2, यानी 3q इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये आपके q की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, अब आप p और q को सॉल्व करेंगे x और y के लिए। तो फॉर x के लिए सॉल्व करेंगे आप 1/x इज इक्वल टू क्या था, p। तो p की वैल्यू है 1/3, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/3। तो सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 3। ये रेसिप्रोकल करने पे आया। इसी तरीके आप फॉर y करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ हो रहा है। हमने क्या लेट किया था, फॉर x के लिए हमने लेट किया था 1/x-1 इज इक्वल टू p। ये हो जाएगा आपका, यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। रेसिप्रोकल करेंगे, x-1 इज इक्वल टू 3 आएगा, ये 3 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4। अब y के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए। फॉर y के लिए आप सॉल्व करेंगे तो क्या था, 1/y-2 इज इक्वल टू क्यों था, क्योंकि वैल्यू क्या निकल के आई है,
क्यू की वैल्यू भी 1/3 निकल के आई है। यहाँ पर रखेंगे 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, रेसिप्रोकल करेंगे y-2 इज इक्वल टू 3 होगा, y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2 उधर जाएगा, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 5 के आपके y की वैल्यू। वेरीफाई आपको कराना है तो करा लीजिए, वरना आप आंसर सीट से देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल्स लगा रहे हैं तो आंसर आपको मिलने चाहिए। ये देखिए x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आपके आंसर्स हैं जो हमारे एग्जैक्टली मैच करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट सोल्यूशन है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की। अब एग्जाम्पल नंबर 17 आपको करना है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, आप लेट करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू क्यों करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2p प्लस का 3q इज इक्वल टू 13 एंड ये बनेगा आपका 5p माइनस का 4q इज इक्वल टू माइनस का 2। आप दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ आप पहले इक्वेशन, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए देखिए यहाँ 3 क्यों है, यहाँ 4 क्यों है, क्यों का साइन अलग अलग है, लेकिन आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप पहले में 4 का और दूसरे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 करने के बाद ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एक्स की वैल्यू निकल के आ रही हाफ एंड वाई की वैल्यू निकल के आ रही 1/3। ये आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। आपको पहले तो अपने मन से करना है, अगर नहीं आता है तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने इतने क्वेश्चन किए हैं कि अब ये आसानी से आपको आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन आपके दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखते हैं हमारे इक्वेशन क्या है। पहला हमारा इक्वेशन है के एक्स प्लस का 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड है 12x प्लस का ky माइनस का k इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास हैं, हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। इधर कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस का a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। अब हमने कंपेयर कर लिया, यहाँ से हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड होगी। तो a1 इज इक्वल टू निकल के आएगा k, b1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 3, c1 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का k माइनस का 3। यहाँ से हमें a2 इज इक्वल टू निकल के आएगा 12, b2 इज इक्वल टू निकल के आएगा k एंड c2 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का k। सारी वैल्यूज हमें फाइंड हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि लाइनर पेयर हैव अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो रेशियो हमारा होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हमारा a1 हमारा है k, a2 हमारा है 12 इज इक्वल टू b1 हमारा क्या है 3, b2 हमारा है k इज इक्वल टू हम c1 को लिए सॉल्व करेंगे तो c1/c2 करेंगे तो माइनस का k माइनस का 3 डिवाइड बाई माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। एक बार हम इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देते हैं, एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देते हैं। तो टेकिंग k बाई 12 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k का मल्टीप्लाई k से होगा, 12 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, यानी क्या हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू निकल के आएगी +-6।
के की दो वैल्यू निकल के आई, एक प्लस की और एक माइनस की, लेकिन दोनों सेम है, 6 ही है। अब दो इक्वेशन और लेते हैं। यहाँ हम लेंगे टेकिंग, कौन कौन से इक्वेशन ले रहे हैं, 3/k इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस कर दें तो क्या हुआ, k माइनस का 3/k ये हुआ। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस का 3k। अब हम सबको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3k, इस 3 को कोई उस पर लेके जाइए आप, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 3k माइनस का 3k इज इक्वल टू 0। तो ये 3 के कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस का 6k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। k कॉमन लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। एक बार k इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा और एक बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो k इज इक्वल टू 6 निकल के आएगा। आपकी वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू वो क्या है, k इज इक्वल टू 6। यानी अगर आप k इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो जो इक्वेशन आपके फॉर्म होंगे उनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सोल्यूशन। इसी तरीके हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 15। अब एग्जाम्पल नंबर 15 भी हमारा कुछ ऐसा ही होना है। इसमें क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज नॉट द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो द यूनिक सॉल्यूशन। इसमें हमसे कह रहा है कि दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं, इसमें एक अननोन टर्म p है, हमें कह रहा है कि p की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हमारा है 4x प्लस का py इस प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है, दूसरा है 2x प्लस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमें मिल गए, हमसे कह रहा है इन्हें सॉल्व करिए और p की वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम इन्हें करेंगे कंपेयर विथ, किससे करेंगे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, इन्हें कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड होगी। तो a1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 4, b1 इज इक्वल टू निकल के आएगा p एंड c1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 8। यहाँ से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो c2 इज इक्वल टू 2, सबकी वैल्यू 2 निकल गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका एक यूनिक सोल्यूशन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर हैव अ यूनिक सोल्यूशन, देयर हैज अ यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन के लिए रेशियो क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। वैल्यू रख दीजिए आप, a1 की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू कितनी है 2, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है p डिवाइड बाई b2 की वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मतलब है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, p इज नॉट इक्वल टू 4। यानी आपका जो आंसर है वो यही है, फाइनल आंसर आपका यही है। अब आपका जो आंसर है वो ये है कि देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी अ यूनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन में आपसे ये आंसर में आपसे ये कह रहा है कि p की सभी वैल्यू के लिए आपका इक्वेशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन रखेगा, बट आप 4 की जगह पे, मतलब 4 आपको नहीं रखना है, p की जगह आप 4 नहीं रख सकते हैं, बाकी आप कोई भी वैल्यू रख दें, वहाँ पर आपको उन दोनों के इक्वेशन से यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप 4 रखते हैं तो आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सोल्यूशन। नाउ अब डिस्कस करते हैं हम एग्जांपल नंबर 14। सो गाइस, अब बात करेंगे एग्जांपल नंबर 14 की, और एग्जांपल नंबर 14 आपका है फ्रॉम ए बस स्टैंड इन अ बेंगलुरु इफ वी बाई 2 tickets टू मालेश्वरम एंड 3 tickets टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज ₹46, बट if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwanthpur, the total cost is ₹74. Find the fares from the bus stand to Malleshwaram and to Yeshwanthpur. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आप बंगलुरु में हैं एक बस स्टैंड में, वहाँ से आपको मालेश्वरम और यशवंतपुर जाना है। आपका मालेश्वरम और यशवंतपुर के अलग अलग किराए कितने हैं ये मालूम नहीं है आपको, यानी आपका बस स्टैंड से मालेश्वरम तक का किराया क्या है ये नहीं मालूम आपको, और आपका यशवंतपुर तक का किराया क्या है ये भी आपको नहीं मालूम है। आपको सिर्फ एक 2 कंडीशन दी गई हैं और उसमें से आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि मालेश्वरम और यशवंतपुर का किराया क्या हो।
और इसमें आपको एक मेथड मेंशन कर रखा है, मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई का, और क्रॉस मल्टीप्लाई इस बार आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप बाकी के जो दो मेथड हैं आपके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, आप उन दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे किराया पूछ रहा है, तो आप इसी किराए को लेट कर लीजिए, यानी लेट द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मौलेश्वरम। इसको हमने कितना माना, अब मौलेश्वरम तक का जो हमारा किराया है इसको हमने माना x रुपीज़, ये मौलेश्वरम तक का हो गया। अब हमें बात करनी है यशवंतपुर के लिए, तो हम क्या करेंगे, यशवंतपुर को भी लेट कर लेंगे, यानी लेट, या फिर कर सकते हैं एंड लेट दी फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू यशवंतपुर और इसको हमने माना y रुपीज़। अब हमें ये पता चल गया कि बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना है और बस स्टैंड से मौलेश्वरम का किराया कितना है। जो दो कंडीशन दी गई हैं अब उन्हें सॉल्व करते हैं। तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, केस फर्स्ट में आपसे ये कह रहा है कि अगर आप 2 टिकट मौलेश्वरम के लिए और 3 टिकट यशवंतपुर के लिए लेते हैं तो आपको 46 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो यहाँ से आप इसी को राइट करेंगे, इफ़ वी बाई 2 टिकट्स टू मौलेश्वरम and 3 ticket to Yashwantpur, we have to pay rupees 46 is cost is रुपीज़ 46। ये हो गया, यानी आपका अगर आप 2 टिकट मौलेश्वरम और 3 टिकट यशवंतपुर के लिए लेते हैं तो कॉस्ट कितनी है, 46। अब आप ये देखिए, मौलेश्वरम की 1 टिकट की कॉस्ट क्या है, x रुपीज़। 2 लेनी है तो इनका किराया कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 2x। उसी तरीके से आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपका यशवंतपुर के लिए कितना टिकट है, 3 टिकट है, तो आप एक टिकट की वैल्यू क्या है, y रुपीज़, तो 3 लेने हैं आपको, क्या हो जाएगी 3y। और आप इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों की कॉस्ट एक साथ कितनी दी गई है, 46 रुपीज़। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की, और उसमें आपसे ये कह रहा है कि अगर आप मौलेश्वरम के लिए 2 की जगह 3 टिकट लें और यशवंतपुर के लिए 5 टिकट लें, सो 3 टिकट टू मौलेश्वरम एंड 5 टिकट to Yashwantpur cost is rupees 74 रुपीज़ उनकी कॉस्ट है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 3x, मौलेश्वरम का 1 टिकट का वैल्यू x है तो 3 है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। नाउ दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालिए, आपको जो मेथड इजी लगता है उसे सॉल्व करिए। हम यहाँ एलिमिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल करना है एक वेरिएबल को, तो हम किसे x को इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ हमें दूसरे क्वेश्चन में 2 का और पहले में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा वेरिएबल x जो है वो इक्वल हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई 3 in equation first and 2 in equation second। ऐसा करेंगे तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6x प्लस का 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 2 6 जा 10, सॉरी 3 6 जा 10 और 3 4 जा 12, 12 1 13, ये 138 हुआ। ये हमारा इक्वेशन, आप चाहें तो इसे कंसीडर कर लीजिए थर्ड, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस का 5 2 जा 10y और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8
2 7 जा 14, 148 हुआ। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा। ये 6x आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 10y से आप 9y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू 148 से आप 138 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस एलिमिनेट हुआ, यानी y इज इक्वल टू निकल के आएगा 10। ये आपके y की वैल्यू है। अब आप सीधे x के लिए सॉल्व कर दीजिए। तो x के लिए आप सॉल्व करेंगे, कितना है आपका x के लिए सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ रखिए पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए आपको 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 46 है। यहाँ 3 इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 46। ये 30 इक्वल टू उसका आ जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 46 माइनस का 30, यानी 2x इज इक्वल टू कितना निकल गया है, ये निकल गया आएगा आपका 20, ये जाएगा आपका 26। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई आपकी, एक मिनट, ये आपका 6 हुआ और ये हो जाएगा 16 होगा, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 26 हो गया, 16 हुआ। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 8 16, यानी x की वैल्यू निकल के आई आपकी 8। अब आपकी x और y की वैल्यू आपको मैच करानी है, तो मैच कहाँ से कराएंगे आप वेरीफाई कराएंगे आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, और आप वेरीफाई करेंगे आपके इक्वेशन नंबर सेकंड को। देखिए आप मालेश्वरम के 2 किराए और यशवंतपुर के मालेश्वरम के 2 टिकट और यशवंतपुर के 3 टिकट लेने के बाद 46 रुपीज़ होता है या नहीं। तो मालेश्वरम के 3 टिकट आपको लेने हैं, तो आप ये देखिए 2 टिकट आपको मालेश्वरम के लेने हैं और एक टिकट की वैल्यू कितनी है 8 रुपीज़, प्लस 3 टिकट आपको यशवंतपुर के लिए दी हैं और एक की वैल्यू है कितनी 10 रुपीज़। तो आप मटेरियल कितना हो जाएगा 16 प्लस का 30 इज इक्वल टू कितना हुआ 46। और आप देखिए इसकी कॉस्ट कितनी थी 46। अगर आप सेकंड को वेरीफाई करेंगे तो वो भी आपका वेरीफाई होगा। और आप हम जो कि ये एग्जांपल लगा रहे हैं तो इसके आंसर्स भी हमें बुक में मिलेंगे। तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू 10, ये हमारा क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर भी हमें दिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जाम्पल है। अब उसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की। हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ से हमारा अब जो एग्जाम्पल आएगा वो होगा एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 जो हमको लगाना है, ये क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं। इसी एक्सरसाइज 3.4 में हमने किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ये वाला। जैसे हमने इसको किया था वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल नंबर 13 है। ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की बात है नहीं। डिजिट कैसे लेनी है, डिजिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हमने इस एग्जाम्पल को लगाते समय अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, वहाँ आपको ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया गया है, आपको समझ में आएगा। अब हम सीधा यहाँ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो हमारे ये 13 नंबर एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब से ये कह रहा है कि 2 नंबर हैं आपके, उन दोनों के डिजिट का अगर आप 2 नंबर हैं 2 डिजिट के, 2 डिजिट का नंबर है, मतलब 2 डिजिट का नंबर आपका क्या होता है 10 से लेकर 99 के आपके जितने भी नंबर हैं ये 2 डिजिट के नंबर हैं। तो इन दो डिजिट के नंबर्स में से कोई भी 2 नंबर लिए गए और उन दोनों नंबर का हमने क्या किया एडिशन किया, लेकिन ऐसे ही नहीं कर दिया कि हमने 10 और 11 को लिया और उनको ऐड कर दिया। हमने एक ऐसा नंबर लिया, जैसे सपोज करिए हमने एक नंबर लिया आपका 23। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने 23 प्लस इसके ऑर्डर को रिवर्स किया तो बना हमारा 32। इन दोनों का एडिशन किया और एडिशन किया तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना आया 66। तो वो कौन सा नंबर है जिसका हमने ऑर्डर को रिवर्स करने पर और ऑर्डर वही रहने पर जोड़ने पे हमारा 66 आएगा, वो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं इन्हीं चीज़ों को लेट करते हैं। अब आप ये देखिए कि जब भी आपका 2 डिजिट का नंबर बनेगा तो उसमें आपकी एक यूनिट डिजिट होगी, एक 10 डिजिट होगी। तो आप पहले यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को लेट कर लीजिए, यानी लेट। और आपको ब्रीफ में जाना है तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, वहाँ पे और इससे ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस किया गया। लेट दी यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज x, यानी उसका यूनिट डिजिट क्या है x, और 10 डिजिट क्या हो जाएगी 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी y। अब यूनिट प्लेस आपका x है, 10 डिजिट आपका y है। आप नंबर कैसे बनाएंगे, सो नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं 10 वाले डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 10y प्लस का x, ये आपका नंबर है।
अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको ऑर्डर भी ब्रेक करना है, ऑर्डर भी रिवर्स करना है, यानी आफ्टर रिवर्सिंग दी ऑर्डर, आफ्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर रिवर्स दी ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, यानी हमें डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करना है। अब अगर हम डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट, ये हो जाएगा हमारा x, एंड 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, 10 प्लेस डिजिट, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मिस्टेक फिर से हो गई, पहले हमारा यूनिट प्लेस x था, तो रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि y हमारा 10 डिजिट। जैसे आप ये देखिए कि आपने 23 लिखा, 23 में आपका 3 पहले यूनिट पे है और 2 आपका 10 पे है। जब आपने 32 लिखा तो 2 आपका यूनिट पे आ गया और 10 आपका 3 आपका 10 पे चला गया। तो यहाँ से आपका x जो है वो 10 पे आ जाएगा और y जो है आपका यूनिट पे चला जाएगा, तो y यूनिट हुआ और 10 आपका 10 प्लस डिजिट क्या हो गई, 10 प्लस डिजिट आपकी हो गई x। तो यहाँ से नंबर क्या बनेगा, सो रिवर्स्ड नंबर इज आपका जो रिवर्स नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा, अब आप ये 10 प्लेस में है तो आपका ये हो जाएगा 10x प्लस का 1, ये हो गया। अब 2 नंबर आपको मिल गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी 2 डिजिट का नंबर और नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, ये नंबर आपका ऑब्टेन हुआ। तो इन दोनों का एडिशन कितना है, 66 है। इन दोनों का एडिशन कितना है, 66। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 66, यानी ये नंबर जो आपका नॉर्मल नंबर है वो और जो आपने अभी क्रिएट किया है ये, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 66 आना चाहिए। तो कर दीजिए भाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस का x प्लस 10x प्लस का y इज इक्वल टू 66 सॉल्व करेंगे आप, तो 10y और y ये कितना हो जाएगा, 11y प्लस का 11x इज इक्वल टू 66। यहाँ से आप 11 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस y या y प्लस x, नो मैटर, ये हो जाएगा आपका 66, ये कटेगा 11 11 6, यानी x प्लस का y इज इक्वल टू कितना आया, 6। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब कंडीशन सेकंड की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन सेकंड कह रहा है द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिफर बाई 2, यानी दोनों जो नंबर हैं आपका उनका डिफरेंस कितना है, उनका जो डिफरेंस है वो है आपका 2। तो अब डिफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस में हम आपका डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो हमें यहाँ एक लार्जर और एक स्मॉलर नंबर दिया होता है। क्वेश्चन के हिसाब से ना हमें लार्जर नंबर मालूम है ना हमें स्मॉलर मालूम है, तो अगर हम x को लार्जर माने, इफ़ x इज़ लार्जर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और दोनों पार्ट में हम देखेंगे। इफ़ x इज़ लार्जर नंबर, अगर हम ऐसा मानते हैं कि x हमारा लार्जर नंबर है तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आना चाहिए। अगर हम y को लार्जर माने, इफ़ y इज़ लार्जर तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये। सो हमने एक ही सिचुएशन के 2 इक्वेशन इसलिए बनाए क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़े, क्योंकि सिचुएशन में ऐसा कहा गया था कि दोनों नंबर का डिफरेंस 2 है, ये नहीं कहा गया। अब जब आप जानते हैं कि अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आपका नेचुरली एक नंबर आपका लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा, क्योंकि इस डिफरेंस हम तभी निकालते हैं जब कोई एक बड़ा नंबर होता है और एक कोई छोटा नंबर होता है। यहाँ ये मालूम था नहीं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो हमने क्या माना है कि एक बार हमारा x बड़ा होगा और एक बार हमारा y बड़ा होगा। तो 2 इक्वेशन बने। अब आप क्या करेंगे, आप आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड भी एक बार लेके सॉल्व करेंगे, एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, आपका y एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 8 आया, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4। ये आपके x की वैल्यू है। अब आप इसे पुट करेंगे, यानी पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, फर्स्ट में रखिए, किस में भी रखिए, कोई मतलब नहीं है इससे, आपका आंसर वही आएगा। ये हो जाएगा आपका x प्लस का x माइनस का y इज इक्वल टू 2 है, ये y इक्वल टू उसको आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा
सॉरी, आपको x की वैल्यू मालूम है, y की निकालनी है, तो ये y आपका इक्वल, ये माइनस का 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू कितना निकल गया 2। ये आपके y की वैल्यू है। अब हम सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट और थर्ड को लेके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड। तो अवॉइड करेंगे तो क्या है, x प्लस का y इज इक्वल टू 6 है, ये आपका इक्वेशन कौन सा था, पहला। और ये आपका है माइनस का x प्लस का y, या आपको प्लस वाई माइनस एक्स करें या माइनस एक्स प्लस वाई करें, दोनों में बात वही है। इज इक्वल टू 2 सॉल्व करेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू निकल के आया 4। ये आपके y की वैल्यू है। सॉल्व करेंगे आप, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस का y इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू उसको आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, x की वैल्यू रखेंगे तो y, x की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू उसको आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका y प्लस का y इज इक्वल टू 6 माइनस का x, x की वैल्यू आप रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा। फिर से गलत हो गया, हमें यहाँ निकालना है y की वैल्यू, x की वैल्यू, y तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जहाँ हम y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, ये 4 है। अब आप ये देखिए, ये y इक्वल टू उसको आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 6 माइनस का y, यहाँ आप रखेंगे x इज इक्वल टू 6 माइनस का 4, यानी x इज इक्वल टू निकल के आया 2। 4 वैल्यूज निकल के आई, 2x की 2y की। अब ये देखिए कि x की कौन सी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू जब 4 निकल के आई थी तो y कितना निकल के आया था आपका, y निकल के आया था 2। जब आपने x की वैल्यू 4 निकाली तो y कितना निकल के आया 2। फिर आपने निकाला x इज इक्वल टू 2, जब आपने x की वैल्यू 2 निकाली तो y कितना आया था, y आया था आपका 4। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन, आपका जो डिजिट बना वो क्या बना, आपका डिजिट यहाँ से बन सकता है, यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे, आप अगर इसको माने यूनिट प्लेस और इसको 10 प्लेस, यहाँ से नंबर आपका क्या बनेगा, आपने नंबर क्या माना था, नॉर्मल नंबर आपका था 10y प्लस का x, 10y प्लस का x, यानी आप y में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट को ऐड करेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 4, यानी ये हो जाएगा 24। एक नंबर ये बना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या होगा, ये आपका 10 क्या है, 10y यानी 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 2, यानी ये बना आपका 42, यानी आपका नंबर 42 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है। अब आप देखिए 42 और 24 को आप ऐड करेंगे तो दोनों का एडिशन 66 होगा और दोनों के डिजिट का डिफरेंस भी 2 है, तो आपका आंसर क्या होगा, इट में भी 24 और इट में भी 42। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर। सो गाइस, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 12 की। इसमें आपसे कह रहा है यूज द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मेथड आपका एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सो एग्जांपल नंबर 12 आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है, इसमें आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अ 2 पेरेंट इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड आउट देयर मंथली इनकम। अब आपसे ये कह रहा है 2 फैमिलीज हैं जिनकी जो इनकम है वो उसका रेशियो है 9:7 और जो उनके एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो है 4:3 और वो हर महीने 2000 रुपये यानी पर मंथ 2000 रुपीज़ वो सेव करते हैं। आपको उनकी इनकम बतानी है, तो आप क्या करेंगे, इनकम बतानी है, आप इनकम लेट कर लीजिए। सो देयर इनकम इज x एंड देयर एक्सपेंडिचर इज y। तो रेशियो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इनकम ये हो जाएगा 9x एंड 7x सॉरी, उनके रेशियो ऑफ इनकम क्या हो जाएंगे 9x एंड 7y, क्योंकि उनका रेशियो क्या था, रेशियो था 9:7 ये था। तो वहाँ से हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया उनकी इनकम्स का, तो एक की इनकम हो गई 9x और दूसरे की हो गई 7x। इसी तरीके रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा हमारा, रेशियो क्या है इसका, रेशियो है 4:3, यहाँ से हमारा बनेगा ये 4y एंड 3y, दोनों की रेशियो से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उनके एक्सपेंडिचर का, तो उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो 4y एंड 3y होगी। अब आप ये देखिए, कोई भी आदमी होगा वो अपने इनकम से ही अपने एक्सपेंडिचर करेगा, यानी उनकी टोटल इनकम कितनी है 9x और उसमें से उन्होंने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया 4y, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई 2000। इसी तरीके दूसरे पर्सन हैं, उनकी इनकम कितनी है 7x और उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं 3y, तो उनकी जो टोटल सेविंग कितनी हो गई 2000। ये 2 इक्वेशन बने, फर्स्ट एंड सेकंड।
अब आपको इनको कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसके आगे से आपको करना है और इसके आगे कंप्लीट आप करेंगे। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं ये आपके इजी हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 10, 9, 7, 6, 8 जो भी आपके हैं वो सारे आपको करने हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।